Hello everyone. In today's video, we will see about Amazon S3 is one of the AWS service. तो बहुत ही आसान वे में हम लोग इसे समझने वाले हैं आज. तो Amazon S3 ये Amazon की एक सर्विस है and Amazon S3 means what? Simple storage service. बहुत ही आसान सिंपल स्टोरेज सर्विस एंड ये बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसान है ये एंड इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय AWS. मतलब AWS के द्वारा ये एक स्टोरेज के लिए क्लाउड सर्विस है, मतलब स्टोरेज. It is used to store and access file like images, videos, document and backup from the internet. मतलब सिंपल वे में समझो, ये एक अमेजोन की सर्विस है. इसमें हम क्या करते हैं, फाइल्स, फोल्डर्स एंड इमेजेस एंड ओवरऑल हम इसमें स्टोर करते हैं. बकेट, तो इसमें क्या है, बकेट के फॉर्म में हम इसे स्टोर करते हो. बकेट मीन्स व्हाट? कुछ भी नहीं. बकेट मीन्स अ बकेट इज अ कंटेनर इन Amazon S3 यूज्ड टू स्टोर फाइल्स. इट वर्क्स लाइक अ फोल्डर इन योर कंप्यूटर. ऐसा समझो कि ये हमारे कंप्यूटर में एक बकेट, ये एक बकेट है लाइक स्टोरेज एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम फाइल्स, फोल्डर्स, आपके डॉक्यूमेंट जो है हम इसमें स्टोर करते हैं. उसके बाद यहाँ देखो ऑब्जेक्ट. इन ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल फाइल स्टोर इनसाइड द बकेट. एग्जांपल इमेज, वीडियोस, PDF, डॉक्यूमेंट. ये हमने यहाँ पर देखा. इसमें हम ओवरऑल हमारा जो स्टोरेज है हम इसमें स्टोर करते हैं. दैट्स इट. फीचर्स इन Amazon S3. इसमें फीचर्स का स्केलेबल, कैन स्टोर अनलिमिटेड डेटा. इसमें हम अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड. आप जितना इसमें स्टोर करते जाओगे इसकी जो साइज है उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी. मतलब आप जितना यूज करो ये इतना साइड बढ़ती जाएगी इसका स्टोरेज. अगर आप पूछोगे ये कितना GB का है, इसका कोई फिक्स ये नहीं. आप जितना इसमें स्टोर करोगे वो उतना बढ़ता जाएगा. मतलब ये स्केलेबल है. स्केलेबल, कैन स्टोर अनलिमिटेड डेटा. ये क्या है, सिक्योर है. सपोर्ट्स इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल. मतलब ये सिक्योर है एंड ड्यूरेबल, वेरी रिलायबल स्टोरेज. मतलब बढ़ता है, जैसे कि मैंने बताया, आप जितना स्टोर करोगे ये स्टोरेज बढ़ता जाएगा. सिक्योर है. सपोर्ट इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल. आप इसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइक योर गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव में क्या करते हो, आप अपने फोटोज, इमेजेस गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हो, सही है ना. एंड आप जस्ट उसका आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से आप अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो. इसकी फोटोज एंड ओवरऑल आप देख सकते हो. लाइक दैट आप इसे भी एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो. सिक्योर है, ड्यूरेबल है, ये देख लें. इजी एक्सेस, डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. एग्जांपल थिंक गूगल ड्राइव, जैसे मैंने अभी बताया आपको. ड्राइव फोल्डर मीन्स आपका S3 बकेट. ड्राइव फोल्डर्स मीन्स आपका S3 बकेट एंड इनसाइड फोल्डर मीन्स ऑब्जेक्ट. इसे हम क्या कहते हैं, जो जिसमें हम स्टोर करते हैं इसे हम बकेट कहते हैं. एंड इसके अंदर जो हम स्टोरेज, फाइल्स एंड फोटोज रखते हैं इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. बस इतना याद रखो. इसे अंदर जो रखते हैं हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं एंड इस बकेट को हम फोल्डर, इसमें हम फोल्डर क्रिएट करके इसमें हम फाइल्स की रख सकते हैं. इसके अंदर फाइल इनसाइड फोल्डर S3 ऑब्जेक्ट. एग्जांपल बकेट बकेट फोटोज बकेट एंड ऑब्जेक्ट इमेज 1 JPG एंड जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया. सो लेट्स जंप इनटू प्रैक्टिकल, देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बकेट क्रिएट करने वाले हैं. हम एक क्रिएट करेंगे बकेट. तो लेट्स डू इट. पहले आपको अपने AWS के अकाउंट में लॉगिन करना है. जस्ट ओपन AWS एंड दिस इज द कंसोल होम पेज. यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है S3. यहाँ पर देख सकते हो S3 scalable storage in the cloud. Scalable, remember that. Just open it. Right now I have one bucket, just ignore that. Simply click here, create bucket and this is the interface. Simply यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर bucket name देना है. Let's suppose मैं देता हूँ my bucket एंड आपको सम यूनिक कैरेक्टर, मतलब ये माई बकेट इज माई नेम एंड दिस इज फॉर
तो यूनिक लेटर्स आपको ऐड करना, बिकॉज अगर मैं ओनली माई बकेट दे दूंगा तो ये क्या कहेगा कि अवेलेबल नहीं है। आई विल शो यू दैट, देन यू विल गेट बेटर आइडिया। मैंने नाम दिया माई बकेट, एंड यहाँ पर आपको ACLS इनेबल करना है। क्यों करना है, एक बात समझो, बहुत आसान वे में मैं बता रहा हूँ। आप जब बकेट क्रिएट करते हो, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट आप जो बकेट क्रिएट करते हो वो प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको इसे करना पड़ता है पब्लिक। तो हाउ टू डू दैट, हाउ टू, so only two steps make it public. So first one, what, ACLS enabled, आपको ACLS ये इनेबल करना है, एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड जस्ट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस आपको ये अनचेक करना है। आपको क्या करना है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ये आपको अनचेक करना है, ये अनचेक। दैट्स इट, ओनली 2 steps and your bucket becomes public. Now go here and simply scroll down. I'll tell you about bucket versioning and overall and tags and overall. Simply right now just create bucket. That's it. Here see, bucket name, bucket with the same name already exist, इसलिए हमें क्या करना है, कुछ random characters देना है। Then now create bucket, just acknowledge, select this acknowledgement and create bucket, and right now our bucket will creating, and that's it. This is we were created my bucket and random characters. So just simply click here and the मतलब यहाँ पर देखो, now upload, आप यहाँ में क्रिएट फोल्डर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। सिंपली अपलोड हो एनी फाइल, फॉर एग्जाम्पल सिंपली add file. Here you will see add file. Simply one random file will pick for downloads. यहाँ मेरे पास एक की है, मतलब ये इंडेक्स फाइल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एंड जस्ट सेलेक्ट। यहाँ पर हमारी इंडेक्स फाइल आ गई है, जस्ट अपलोड। प्रीटी सिंपल, देखा आपने कितना इजी है, मतलब इसे में अपलोड करना। हाउ टू सी द फाइल, आई विल शो यू। Simply click here and here open, and you will see our file will be downloaded. And if you want to see and if you want to share URL, just copy this URL, S3 URL, just go here and paste it and search. Not this Amazon S3 object URL, just go and copy it, and here you will see my file, and या आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर प्रीटी सिंपल ओपन कर सकते हो एंड कॉपी S3 URL, एंड मैंने आपको बताया जस्ट पेस्ट इट एंड ओवरऑल दैट्स इट। ये आप किसी को भेज भी सकते हो। एंड अभी मैं आपको यहाँ पर परमिशन से वर्जन्स मीन्स व्हाट, ये वर्जन्स मीन, अभी हम क्या करते हैं, वर्जन्स मीन्स व्हाट, हमारे न्यू वर्जन से अगर मैं ये इसमें ये मैं फाइल बनाई, ये मैंने डिलीट कर दी, ये मैंने मेरी सेकंड फाइल क्रिएट की, तो वर्जन मीन्स हम ये हमारी ये वाली फाइल देख सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। And how to enable, just go to version, enable bucket version, that's it. Right now versioning we are enabled. तो that's it, यही था आज की वीडियो में, how to create bucket and overall, and that's it. This is my bucket. Click on bucket and upload your files. इसमें स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड यहाँ पर सिंपली क्लिक ऑन अपलोड एंड ऐड फाइल्स, सेलेक्ट आवर फाइल्स, लेट सपोज एनी फाइल, आप एनी फाइल, कुछ भी कंपनी का सारा डेटा इसमें स्टोर होता है।
बस इसमें एक लिमिटेशन है, मैं आपको बता देता हूँ. दैट्स इट. हियर यू विल सी आवर फाइल. क्लोज index file. This is my zip file. You will see upload. Simple upload, add, select the file, and let's suppose and open and upload. That's it. Pretty simple steps you have to follow, and just check it. Go here, buckets, refresh. This is my bucket, and this is here you will see the list. If I delete any bucket, for example index.php, how to delete? Just give confirmation and press delete object. Simple. Bucket, my bucket. अगर आपको वो अपना पुराना वाला वर्जन देखना है, सिंपली शो वर्जन्स. यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने फाइल डिलीट की थी index.php, ये वाली फाइल. दैट्स इट. हाउ टू रिकवर आवर फाइल. सिंपली ये डिलीट मार्कर फाइल आपको डिलीट करनी है. सिंपली क्लिक. फर्स्ट वी विल चेक डिलीट हुई या नहीं वो फाइल. सिंपली जनरल बकेट, माय बकेट. यहाँ पर दो ही फाइलें हमने इंडेक्स फाइल डिलीट किए, तो मैं आपको रिस्टोर करके दिखाता हूँ हमारी फाइल. जब हम इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं, मतलब लेट सपोज हमने ये फाइल्स डिलीट कर दी, ये इंडेक्स फाइल, तो ये डिलीट नहीं होती. ये इस यहाँ बैकअप एक फाइल रहता है, यहाँ पर ये स्टोर रहता है. तो हाउ टू रिकवर बैक? जस्ट गो हियर and here you will see versioning, called versioning. हमने इनेबल किया था versioning. Just click here and here just show versions. Here you will see delete marker. Simply delete. Give the confirmation. Press delete. Go back and check here my bucket and here you will see our file index.php. How to delete all files and our bucket? Simply delete one by one. Go to our bucket and select object first and delete all the objects. Delete. Give confirmation. Delete objects. Now go back here. Buckets and ये हमने क्रिएट की थी my bucket. Simply click here, delete. This is our bucket name. Simply copy it and paste here. Empty bucket. Empty. Exit. That's it. Now our bucket will be deleted. Copy it. And simply paste here and delete bucket. That's it. Here you will see our bucket will be deleted. तो दैट्स इट. यही था आज की इस वीडियो में. हमने इस वीडियो में देखा हाउ टू क्रिएट बकेट, बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड हाउ टू डिलीट कैसे करते हैं. वर्जनिंग हमने देखा कि वर्जन हमने अगर कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो फाइल डिलीट नहीं होती, वो बैकअप वाले फोल्डर में वो स्टिल एग्जिस्ट करती है. हाउ टू रिकवर? जस्ट सिंपली डिलीट द मार्कर फोल्डर एंड यू विल गेट योर फाइल बैक.
हमने देखा बकेट, हमने देखा ऑब्जेक्ट एंड हमने वर्जन्स देखा। तो दैट्स इट, यही था आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर एक वीडियो को थम्स अप दे देना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।